हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोग जब भी क्रोम पे सर्चेस कर रहे होगे तो वहाँ पर आप लोगों को शो होता होगा दिस पेज कान बी रीचेड करके ऑप्शन आप लोग को आता होगा। तो इसको लेके मैंने इसके पहले बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो देख के बहुत किसी का सही हो गया, मतलब हो ही गया। लेकिन फिर भी कुछ भाइयों का कमेंट आता है, मुझे देखने को मिलता है कि भाई मेरा फिर से वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कुछ नया वीडियो बनाइए, जो कि नया कुछ ट्रिक्स बताइए, ठीक है। तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ कि क्रोम में आपका या मोबाइल रहे या लैपटॉप रहे, कोई दिक्कत नहीं है। विंडो रहे या फिर एंड्रॉयड रहे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं आप लोगों को सेटिंग बताने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ, अगर आप वो सेटिंग को कर लेते हो तो मैं दावा से बताता हूँ आपका कभी भी ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और किस वजह से ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन की मदद है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप इससे परेशान हो, काफ़ी परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा वीडियो सर्चेस कर रहे होगे लेकिन नहीं मिल रहा होगा, और अगर मिल भी रहा होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होगा, और बहुत सोच के अगर आप ये वीडियो को क्लिक किए हो तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और पूरा अगर आप लोग देख लेते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपके ये वीडियो देखने के बाद फिर कभी प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं पूरी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और चैनल पे मेरा आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और शेयर भी करिए अपने मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस तरह का वीडियो देखने। तो देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ। आपको सबसे पहले क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आप लोग कभी भी कुछ भी यहाँ पर अगर सर्चेस करते हो तो वहाँ पर आप लोग को देखने मिल जाता है दिस पेज कांट बी रिचार्ज, और कभी कभी यूरोड देखने को मिल जाता है। होता है क्या है, बहुत कोई ऐसा साइट भी खोल देता है जो कि प्रॉब्लम है, जहाँ जो कि बैंड है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी साइट है जो कि कुछ बैंड नहीं है, सही है, लेकिन इस तरह प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगा, किस तरह से वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो कि आपको करना क्या होगा, देखिए कुछ सेटिंग जैसा रहता है, वो सेटिंग में आप लोग हो सकता है कुछ करके बैठे हो, या फिर सेटिंग को ऑन करके बैठे हो या ऑफ करके बैठे हो, जो कि वो कारण से आपका यहाँ पर खुलता नहीं और आप लोग परेशान हो जाते हो। और क्या होता है, एक बार ऑन हो जाता है, एक बार ठीक हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली आपका कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम होता है, यार डाटा में मैं बंद करता हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसी में सेटिंग रहता है। अब यहाँ देखिए, अगर आपका राइट कान में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा ना लेफ्ट कान में दवाई लगाने से राइट कान का ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं ना होता है। तो अगर आपका क्रोम में प्रॉब्लम है तो आपका मोबाइल से नेटवर्क से क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। क्रोम में अगर दिक्कत है तो मैं क्रोम में बताऊंगा ना। तो आज मैं आप लोग को वही दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, करना क्या है। आप लोग सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत भाइयों का मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, बताया था कि भाई डिस्कवर जो ऑफ करने को बोलते हो, डिस्कवर ऑफ करने से होता है क्या है, मेरा ऑन रहने से कोई दिक्कत नहीं होता। नीचे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस देखने को मिलता है। देखिए, डिस्कवर ऑन रखने से होता कुछ भी नहीं है। मैं तो वही बताया था कि डिस्कवर ये जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, इससे ऑन रखने से होता कुछ नहीं है, लेकिन ऑफ अगर रखते हो तो इससे क्या होता है ना, जैसे कि रिफ्रेश अगर कभी भी आता है क्रोम में, तो यहाँ पर न्यूज़ेस अगर नहीं देखने को मिलता है, डाटा कम यहाँ पर यूज़ होता है, तो आपका खपत कम होता है। बस मैं यही बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा खर्चा हो डाटा वाला, ठीक है। अगर आपको न्यूज़ेस करना है, मतलब देखना है अगर ट्रेंडिंग में, तो आपको यहाँ सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को वही मैं बताया था। तो अब देखिए, सेटिंग में क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, सिंपल जाना है, ऊपर में थ्री डॉट है, और थ्री डॉट में यहाँ पर देखिए आप लोग क्लिक करना है। और थ्री डॉट में जैसे क्लिक करोगे, सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो क्रोम है वो अपडेट बहुत जल्दी जल्दी आता है, देखने को मिलता है, क्योंकि क्रोम हमेशा बहुत जल्दी जल्दी अपना अपडेट लाते रहता है। अगर आप लोग न्यू वर्जन में क्रोम को अपडेट नहीं किए हो तो एक बार अपडेट जरूर करिए, क्योंकि अगर क्रोम का आप अपडेट करते हो तो हो सकता है कुछ न्यू वर्जन में आपको देखने को मिले, थोड़ा सा न्यू स्टाइल में कुछ देखने को मिले, आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन ये जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ, ये अपडेट करिए या ना करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मैं कुछ नया नया सेटिंग दिखाने वाला हूँ जो कि 2023 में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर अगर आपको वो सेटिंग आपको मोबाइल में नहीं शो हो रहा होगा तो कैसे शो होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सेटिंग में जाते हो तो बहुत कोई क्वेश्चन होता है बहुत किसी का कि भाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भाई मेरा प्राइवेसी सिक्योरिटी तो सही है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम प्राइवेसी सिक्योरिटी में देखने को मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप लोग कभी कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि यहाँ से जो होता है ये ऑटोमेटिकली, मतलब पहले से अगर मोबाइल जब से खरीदते हो तब से अगर क्रोम आपको वहाँ से लॉगिन है, तो ये सेटिंग भाई वहीं से बनाया हुआ है। ये सेटिंग को आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आप लोग बार बार बोलता हूँ कि यहाँ से कुछ भी आप लोग अगर कुछ भी छेड़खानी करते हो तो फिर हो सकता है कि आपको क्रोम भी ब्लॉक किया जाए। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ से कुछ भी मत करिए भाई। आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत किसी का वीडियो देखे होंगे, बहुत कोई बोलता है कि यहाँ पर आप लोग सिक्योरिटी से ये प्रॉब्लम कर लीजिए, प्राइवेसी से ये कर लीजिए, ये सेटिंग कर लीजिए। मैं बताता हूँ कि यहाँ से कुछ भी नहीं करिए, यहाँ से आप ही का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ से निकलना है,
फिर जाना है थ्री डॉट में। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर आपको हिस्ट्री में क्लिक करना है, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्लिक करते हो, अब ऊपर में जो है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, उसमें क्लिक करना है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, ज़रा सा आप लोग स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पर आप लोग को बात को समझना है। बहुत कोई क्रोम को स्क्रॉल करता है 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा लगातार, बहुत की जगह काम रहता है ऑफिस ऑफिस में। बहुत कोई विंडोज़ में काम करता है, जैसे कि लैपटॉप में कंप्यूटर में करता है, तो विंडोज़ में काम होता है। ये तो मैं एंड्रॉइड में बता रहा हूँ, लेकिन ये काम विंडोज़ में भी करेगा भाई, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो मैं एक ही पन दो काम बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर मैंने देखिए ऑप्शन, देखिए ऊपर से लेके नीचे तक 4 ऑप्शन को मेरा टिक किया हुआ है, 2 ऑप्शन मेरा छूटा हुआ है, जो कि मैंने फिर पहले से करके रखा है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें फ़ायदा क्या है। आपका इस तरह और इस तरह ये दोनों रहेगा। अब सेव पासवर्ड या रखिए या नहीं रखिए वो आपका मर्ज़ी है, इससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ आपको जो है कुकीज़ एंड साइड डाटा, ये आपका इस तरह के ऑन रहेगा, आपको सिंपल इसको ऑफ कर देना है। आप एक बार चेक करिए, मैं जैसे-जैसे सेटिंग बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। आपको दूसरा, अगर आपके पास मोबाइल है तो वो सेटिंग, मोबाइल को पकड़ के रखिए और इस तरह का सेटिंग कर लीजिए। फिर वही मोबाइल देख के आप अपना नया जो मोबाइल से वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल सेटिंग कर लिया, और आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो या फिर वीडियो पॉज़ करके भी आप लोग सेटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझिएगा, फिर अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो साइड डाटा है, इसको अभी से मत करिए, आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर लास्ट आवर है, लास्ट आवर को पूरी करने के बाद यहाँ पर ऑल टाइम कर लीजिए, ठीक है। ऑल टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी डाटा रहता है वो पूरी शो होता है। अगर यहाँ पर देखिए लास्ट आवर रहेगा, या फिर यहाँ पर लास्ट आवर छोड़ के अगर 24 आवर रहेगा, तो यहाँ पर डाटा जो है वो कम शो होता है, इसलिए आप ऑल टाइम कर लीजिए। ऑल टाइम करने के बाद यहाँ पर इस तरह के टिक रहेगा, उसको अनटिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको फिर से कुछ नहीं करना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल साइड में बेसिक में जाना है, लेकिन यहाँ पर 4 सेटिंग देख लीजिए मेरा क्या क्या ऑन है, आप वो सब ऑन कर दीजिए, बाकी सब ऑफ कर दीजिए। सेव पासवर्ड आपको रखना है नहीं रखना है वो भाई आपका मर्जी है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेसिक में जाना है, बेसिक में आपको ध्यान से समझना है कि बेसिक में क्या यहाँ पर फंडा है, बेसिक में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ब्राउजिंग हिस्ट्री में क्या होता है, बहुत कोई बोलता है ब्राउजिंग हिस्ट्री को भाई ऑफ करने क्यों बोलते हो। देखिए ब्राउजिंग हिस्ट्री को मैं ऑफ करने इसलिए नहीं बोलता हूँ कि देखिए आप लोग अगर सर्चेस करते हो, आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री में बहुत कुछ भरा हुआ रहता है। अगर आप लोग क्या करते हो मैं बताता हूँ, यहाँ से अगर आप लोग ऑफ कर देते हो ना, तो अगर ऑफ कर देते हो और मतलब आप लोग जैसे कि हिस्ट्री से मतलब आप लोग क्रोम में कुछ भी सर्च करते हो, तो फिर कुछ दिन बाद वही चीज़ को आप लोग याद करते हो कि मुझे वो चीज़ खोलना है, लेकिन भूल जाते हो कि मैंने क्या ओपन किया था। तो आप लोग हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो क्या ये तारीख को मैंने ये ओपन किया, तो वहाँ से डायरेक्टली खोल सकते हो। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया। तो आप लोगों को क्या करना है, ये हिस्ट्री को ओपन करके रखना है, बंद नहीं करना है। आप लोग का बंद रहेगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये ऑन रखते हो तो आप लोग हो सकता है कि आज कोई भी चीज़ को ओपन किए हो, सही से चल रहा है, आने वाला टाइम में 10 दिन 20 दिन बाद फिर से यही चीज़ को आप लोग जैसे कि ओपन करोगे तो लिखा रहेगा दिस पेज कांट बी रीचड। अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो क्या करना है, आपको सिंपल हिस्ट्री में जाना है। अगर आपको पता है कि उस तारीख को मैंने ये ओपन किया था, जाके सीधा वहाँ से ऑन कर देना, ऑन हो जाएगा। ये मैं खुद बोल रहा हूँ। और आपको क्या क्या करना है, और दूसरा सेटिंग मैं आप लोग बताता हूँ। आप लोग क्या करना है, थोड़ा-सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ देखिए 2 जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर भी साइड डाटा है और एडवांस में भी साइड डाटा है। यहाँ जो है साइड डाटा, इसमें लिखा हुआ है कि इतना साइट्स आप ओपन करते हो, और यहाँ जो साइड डाटा है ये साइडिंग का नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन का है। तो साइन इन आउट टू मोस्ट साइट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप मोस्ट साइट करते हो जो अच्छा प्रोफेशनल साइट है, तो इसके लिए आप इसको ऑन भी रखिए या फिर ऑफ रखिए, कोई फ़ायदा भाई दिक्कत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको ऑफ रखिए, ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला सेटिंग है भाई, इसको आप लोग का ऑफ रहेगा, इस तरह से आपको ऑन कर दीजिए, और उसके नीचे वाला जो है उसको आप लोग ऑफ ही रखिए, और उसके नीचे वाला उसको भी ऑफ रखिए। ये सब था छोटा-मोटा सेटिंग जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा, और जो मैं बता रहा हूँ ये जो छोटा-मोटा सेटिंग है, तो यही सेटिंग से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कुछ और भी सेटिंग है जो कि मेन सेटिंग है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए ये सब कि मेरा किस तरह ऑन है, आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस तरह का ऑन रखिएगा। तो अगर आपका मैं बताता हूँ, अगर आपका ब्राउज़िंग हिस्ट्री शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्रोम को अपडेट करना होगा, और इसको सिंपली आपको टिक करना होगा। अनटिक इसमें मत रखिए, और इसमें भी अनटिक मत रखिए, आप ही का फ़ायदा के लिए मैं बोल रहा हूँ। और देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप बहुत को बोलता है क्लियर डाटा करना है, क्लियर डाटा से करते हो तो यहाँ से कुछ उड़ता-उड़ता नहीं है भाई। अगर आप लोग बोलते हो क्लियर डाटा कर दिया, यहाँ से कुछ उड़ता, कुछ उड़ा नहीं, देखिए जैसे कि तैसे ही है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ क्लियर डाटा कैसे करना है। यहाँ पर आप लोग को ऑल टाइम करोगे तो ही उड़ेगा। तो यहाँ का सेटिंग देख लीजिए, जस्ट छोटा-सा था, छोटा-सा सेटिंग खत्म हो गया। अब मैं बताता हूँ कि मेन सेटिंग क्या है, मेन यहाँ से कौन-सा आपको सेटिंग करना है। अब सेटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल का सेटिंग में जाना होगा, मोबाइल के सेटिंग में क्लिक करना होगा। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा नीचे अपना ऐप्स में, आपका जो ही मोबाइल है, जो भी अपना कंपनी का यूज़ करते हो, आप उसमें ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में जाइए। मैनेज ऐप्स में जाने के बाद आपको सिंपली थोड़ा-सा यहाँ पर नीचे आना है, और आपको क्रोम ब्राउज़र देखने को मिलेगा आपको, वहाँ जाइए। अब मेन सेटिंग यहाँ पर है, ये सेटिंग को आपको करना ज़रूरी है। अगर ये सेटिंग नहीं करते हो तो कुछ भी वहाँ पर किए कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसे कि तैसे ही रह गया, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में है स्टोरेज, जो कि आप जितना परसेंट का खर्चा किए हो, जितना स्टोरेज आप वहाँ पर मतलब यूज़ किए हो उतना आपको शो होगा। उसके नीचे है डाटा यूज़, उसके नीचे है बैटरी। ये तीनों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जितना डाटा आप वहाँ पर यूज़ करिएगा वही मतलब यहाँ दिखाएगा, ठीक है। उसका नीचे आइए, वहाँ पर लिखा हुआ परमिशन। परमिशन में क्या लिखा हुआ है? ऐप परमिशन। ऐप परमिशन में अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ बताया जाता हूँ। बहुत कोई डर के मारे क्या करता है, लोकेशन को ऑफ कर देता है भाई। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन काहे ऑफ करिएगा, लोकेशन से या कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोग बताता हूँ इसमें क्रोम में क्या होता है ना, अपना आपका परमिशन मांगता है कि आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो। अगर आप लोकेशन ऑन कर देते हो वो खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि ये भाई इंडिया से, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि ये सब जितना भी मेरा सेटिंग है सारा कुछ आप ऑन रखिएगा, ऑफ मत रखिएगा। अगर आप ऑफ कर देते हो, अगर लोकेशन मेन तो चीज़ में लोकेशन अगर आप उसको ऑफ कर देते हो तो फिर वहाँ से आप लोग कुछ भी अगर वैसा साइट खोलते हो तो वहाँ से ऑन नहीं होगा। अननोन पर्सन वहाँ से ऑन नहीं कर सकता है फिर लोकेशन अगर आपका ऑफ रहे तो। अब बहुत कोई बोलता है कि भाई डेनी या एलाउ, डेनी या अलाउ। डेनी क्या होता है? डेनी होता है जस्ट नाउ के लिए, एलाउ होता है ऑलवेज। ये चीज़ मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। दो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट देखने को मिलता है कि डेनी और एलाउ को लोग आप बताते हो, तो भाई डेनी जो होता है वो जस्ट नाउ के लिए होता है, और एलाउ जो होता है वो हमेशा के लिए होता है और ऑलवेज होता है। तो ये जो सेटिंग है, ये जो पाँचों है, ये आपको पाँचों का पाँचों आपको ऑन करके रखना होगा अगर आपका ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो, ठीक है। फिर यहाँ से निकलना है और नीचे आना है थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा-सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा नोटिफ़िकेशन। नोटिफ़िकेशन में क्लिक करना है। नोटिफ़िकेशन के में जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो नोटिफ़िकेशन का जितना भी आप लोग सेटिंग देख रहे हो, ये सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन के लिए है, ना कि कोई भी आपका प्रोफ़ेशनल सेटिंग के लिए है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो क्रोम से आने वाला कुछ भी न्यूज़ आपको मोबाइल का नोटिफ़िकेशन में ऊपर में दिख जाएगा, और वो आप पता कर सकते हो कि ये न्यूज़ आया या फिर ये सर्चेस आया है। आपको ऊपर में नोटिफ़िकेशन दिख जाएगा अगर आप लोग पूरा-पूरी इसको सब कुछ ऑन रखते हो तो, ठीक है। आप लोग इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सा मेन सेटिंग है। यहाँ पर देखिए, डाटा यूज़ में जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर आप लोग का मोबाइल डाटा इस तरह के ऑफ रहेगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपका मोबाइल डाटा इस तरह के ऑफ रहेगा, आपको ऑन करना है फिर से ओके कर देना है। अगर जैसे कि आप इसको ओके कर देते हो तो ये जो डाटा यूज़ वाला है ये सेटिंग आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपको जाना है एडवांस सेटिंग में। परमिशन का सेटिंग खत्म हो गया, अब आपको जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद फुल स्क्रीन मोड है जो ये बोला जाता है, ये कुछ प्रोफेशनल सेटिंग नहीं है, ये मोबाइल का दिया हुआ सेटिंग है। अगर आप फुल स्क्रीन मोड करना चाहते हो फुल स्क्रीन कर सकते हो, विदाउट आप छोड़ भी सकते हो। ब्लर ऐप प्रीव्यू मतलब क्या होता है? ब्लर ऐप मैं बताता हूँ। आप जैसे कि रिसेंट करते हो, जैसे कि मैं इस तरह रिसेंट जाता हूँ, तो ये जो रिसेंट जाते हैं मतलब ये आपका जो बैकग्राउंड में रहता है वो ब्लर हो जाएगा, इसीलिए ये सेटिंग दिया गया है ब्लर ऐप प्रीव्यू। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कहे तैसा रह सकते हो। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉल ऐप अननोन सोर्स, यहाँ आपको क्लिक करना है। मेन बात आपको ये करना है, आपका इस तरह ऑफ रहेगा, आप एक बार जाके चेक करिए ये वाला सेटिंग इंस्टॉल अननोन ऐप। देखिए कैसा होता है ना, आप कोई भी ऐप्स के बारे में यहाँ पर ओपन करते हो या फिर कोई भी न्यूज़ के बारे में कुछ भी जैसे कि आपको करते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है दिस पेज कांट बी रीचड। तो वहाँ पर हो सकता है कि अचानक से कोई अदर लिंक्स क्लिक हो गया तो चले गया कोई एप्लीकेशन में, तो वहाँ आपका खुलेगा नहीं, वहाँ डायरेक्ट बताएगा दिस पेज कांट बी रीचड, क्योंकि वहाँ पर खुद यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर यही बताया गया है कि यहाँ पर आप लोग अननोन ऐप्स को अगर मतलब इंस्टॉल अननोन ऐप्स को जो कि प्ले स्टोर में नहीं है, अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ से आप इसको अलाउ जब तक नहीं करोगे तो मोबाइल आपका वो इंस्टॉल लेगा ही नहीं, काम वो करेगा नहीं। तो आपको इस तरह करके इसको यस कर देना है, आपका नो रहेगा तो आप एक बार चेक जरूर करिएगा। उसके नीचे आना है, क्लियर डिफ़ॉल्ट में आपको क्लिक करना है। अगर आपका क्लियर डिफ़ॉल्ट में आप नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा 0 है, नो डिफ़ॉल्ट सेट है। आपका रहेगा यस डिफ़ॉल्ट सेट, साइड में डाटा दिखेगा तो आपको सिंपली इसको 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे ही करते हो वहाँ पर लिखेगा नो डिफ़ॉल्ट सेट, और यहाँ से आपका ये नीचे वाला कंप्लीट सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे मेन सेटिंग है, इसके बिना कोई काम आपका होगा ही नहीं, इसके बिना सब काम अधूरा है, इसलिए ये काम को पूरा करना होगा क्योंकि फाइनल टच यहीं पे है। क्या है आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए नीचे में आपको शो हो रहा होगा क्लियर डाटा। अब क्लियर डाटा में एक बार मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 2 ऑप्शन शो होता है। आप बहुत कोई क्लिक करता है मैनेज स्पेस में, तो मैनेज स्पेस वाला मैं सेटिंग है इसके पिछले वाला वीडियो में बता दिया था, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, वो वीडियो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और लिंक में मैं साइड में एंड स्क्रीन दे दूँगा। और देखिए यहाँ पर जैसे कि मैनेज ऐप्स और क्लियर कैचेज़, तो यहाँ पर क्लियर डाटा जो है देखिए यहाँ पर क्लियर डाटा क्लिक करना, और आपको कुछ क्लिक नहीं करना, नीचे में क्लियर कैच को यहाँ पर क्लिक करके सिंपल से ओके कर देना है। इसमें क्या होता है ना, कोई भी बग रहेगा, कोई भी आप लोग सेटिंग को ओपन किया हो, जैसे कि कुछ भी ऐसा वेबसाइट ओपन किया हो जो कि वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी प्रॉब्लम करता है, या फिर आपको नोटिफिकेशन आते रहता है उल्टा-फुल्टा आप लोग देखते रहते हो, मतलब कुछ भी दिखता है एगारी-बेगारी, तो वो आपको दिखेगा नहीं, वो हट जाएगा, और आपका जो पेज है वो अच्छा से रिफ्रेश होने लगेगा, अच्छा से खुलने लगेगा। तो ये कुछ सेटिंग है, और एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये कुछ सेटिंग आप लोग को देखने को मिलेगा, और ये कुछ सेटिंग आपको ऑन करना है।
उसके बाद क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ का सेटिंग कंप्लीट हो गया, फिर से क्रोम ब्राउज़र में जाना है, फिर से यहाँ पर ओपन करना है और आप मान लीजिए मैं यहाँ पर जो मेन बात बताने वाला हूँ इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लीजिए आपका ये प्रॉब्लम को देख रहे थे कि दिस पेज कांट बी रीचार्ज, अगर आपका वो प्रॉब्लम कल रात को दिखा, अगर कल रात को दिखा, आप लोग पूरा पूरी श्योर है कि हाँ भाई मुझे वो प्रॉब्लम कल रात को दिखा, मतलब यस्टरडे मुझे दिखा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल टाइम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट 24 आवर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर डाटा कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपको क्लियर डाटा कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वो प्रॉब्लम दिखा था वो पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा, फिर से न्यू रिफ्रेश होने लगेगा और फिर से काम करने लगेगा। अगर आपका 24 आवर में है तो 24 आवर क्लिक करिएगा, 7 दिन पहले 7 दिन करिएगा, 4 वीक पहले 4 वीक करिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, अगर आपको ऑल टाइम से हो रहा है मतलब हमेशा होते रहता है, तो ऑल टाइम क्लिक करके क्लियर डाटा मार दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन करके खोलिएगा, मैं बताता हूँ कभी भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई जल्दी से ही वीडियो को कमेंट करिए और फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल पर सब्सक्राइब करिए। आपका इस तरह हेल्प मैं हमेशा आप लोग करूँगा और आप लोग का हेल्प मेरा चैनल पर आपको हमेशा मिलेगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। आप लोग का जितना प्रॉब्लम था मैंने सॉल्व किया, जो आपका बहुत पुराना प्रॉब्लम था मैं सॉल्व कर दिया। तो यार एक बार लाइक करिएगा, कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं एक वीडियो लेके बहुत जल्दी आप लोग के पास आ रहा हूँ। तो फ्रेंड, गुड डे, टाटा।